रालोद कोटे से एमएलसी बने चौधरी योगेश नहवार का आगरा में हुआ स्वागत। आगरा के होटल ग्रैंड में जिला कमेटी की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। इस मौके पर पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी लोगों ने नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य का माला पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान रालोद नेताओं ने उनको बधाई और शुभकामनाएं दी। सभी नेताओं ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने एक योग्य और निष्ठावान व्यक्ति को एमएलसी बनाया है। सभी ने योगेश नहवार से भी संगठन को मजबूत बनाकर सदन में सक्रिय रहने की अपेक्षा जताई। राष्ट्रीय लोकदल परिवार की ओर से भाई योगेश नहवार जी को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भाई योगेश नहवार जी को विधान परिषद में भेज करके बहुत बड़ा काम किया है। चूँकि योगेश जी अपने मुंह से नहीं कह पा रहे हैं, योगेश जी ने बहुत संघर्ष किया है। 2017 का चुनाव बहुत नज़दीकी से हारे थे और 2022 का जो चुनाव था वो चुनाव में लड़ते लड़ते वो नहीं लड़ पाए। तो इस सब बातों को देखते हुए माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत शानदार निर्णय है और हम सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने नेतृत्व को। साथ ही साथ हमारे साथ में बैठे हैं सादाबाद के आदरणीय विधायक गुड्डू चौधरी जी। ये हमारे पार्टी के 9 विधायक हैं, उनमें से एक आप यहाँ बैठे हैं। सभी विधायकों ने पार्टी के नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में अपना धर्म, अपना कर्म निभाने का काम किया। इन सब के लिए भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा है कि योगेश जी आने वाले समय में विधान परिषद में जाकर किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। आज मैं जिला आगरा का जिलाध्यक्ष होने के नाते आगरा प्यार की नगरी में सर्वप्रथम प्रथम बार योगेश नहवार जी एमएलसी चुन करके आए हैं। उनका बहुत हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस जो महीने के अंतराल जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसले लिए वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। क्योंकि देखिए, एक दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया। भाई योगेश नहवार जी ने बहुत संघर्ष किया, उनको एमएलसी बनाने का कार्य किया और मैं आने वाले समय में मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि भाई योगेश नहवार जी हमारे गरीब, दलित, मजदूर, किसान, गरीब की आवाज़ को विधान परिषद में बुलंद करने का कार्य करेंगे। आज राष्ट्रीय लोकदल का चारों जो लोकतंत्र में जो चारों स्तंभ हैं, चारों स्तंभ नहीं, 4 विधान परिषद हैं, जैसे विधायकी, एमएलसी, राज्यसभा और लोकसभा। अभी हमारा लोकसभा में नहीं है, मगर आने वाले कुछ समय में 2024 में लोकसभा में भी हमारा प्रतिनिधित्व होगा और सभी सदनों में हमारा प्रतिनिधित्व है। सभी सदनों में राष्ट्रीय लोकदल की बात रखने के लिए हमारे एमएलसी, विधायक और राज्यसभा सांसद और सभी हैं। और ये सारा कार्य, जैसे हमारे 9 विधायक थे, 9 विधायकों ने जो अपना ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ खड़े होना और जो आने वाले समय में पार्टी का जो साथ दिया, पार्टी के जो दिशा निर्देश थे उन पर चल करके जो अभी राज्यसभा का चुनाव था 10 के 10 वोट डालने का काम किया। इससे हमारी पार्टी की वास्तव में साख बढ़ी है और मैं उन सभी 9 विधायकों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत सम्मान करता हूँ। यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हम लोगों का और हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। जबकि एमएलसी योगेश नहवार ने भी हाईकमान और नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि रालोद ने हमेशा गरीबों और किसानों की आवाज उठाई है। प्रदेश के उच्च सदन में भी पूरी दमदारी से किसानों की आवाज उठाई जाएगी। मैं सबसे पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी सिंह जी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मुझ जैसे छोटे अदने से कार्यकर्ता को उन्होंने विधान परिषद में भेज करके जो कार्य किया है, मैं देख रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता बड़े प्रफुल्लित हैं, खुश हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व
और प्रदेश के नेतृत्व को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और राष्ट्रीय लोकदल के जो 9 रत्न हैं, 9 विधायक हैं, जिनमें से एक यहाँ पर मौजूद हैं सादाबाद के विधायक गुड्डू चौधरी जी। इन 9 के 9 विधायकों की ईमानदारी और पार्टी के प्रति समर्पण की भावना की वजह से ये मुकाम मुझे हासिल हुआ है। मैं इन लोगों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि जयंत चौधरी जी के निर्णय का पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी चर्चा हो रही है। राजकुमार सांगवान जी को उन्होंने लोकसभा की टिकट दे करके लोकसभा में पहुंचाने का काम किया है। बागपत से टिकट देना मतलब एक तरीके से उन्होंने उन्हें लोकसभा में पहुंचा दिया। चंदन सिंह चौहान पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके पिताजी भी रहे, उनको बिजनौर से टिकट दे करके चौधरी साहब ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। आज की तारीख में हमारी पार्टी के नेता सब सदन में पहुंच गए। विधानसभा में 9 विधायक हैं हमारे, मुझे विधान परिषद में भेज दिया। राज्यसभा में चौधरी साहब खुद हैं और लोकसभा में जल्दी ही हमारे 2 प्रत्याशी पहुंचने वाले हैं। चारों सदनों में हमारे नेता जा कर के अपनी बात रखेंगे, किसानों की बात रखेंगे, मजदूरों की बात रखेंगे। जो हमारी आइडियोलॉजी पहले से चली आ रही है वही काम करने का काम करेंगे। जो चीज़ें हम पहले सड़कों पर उतर के आंदोलन करके लड़ के किसानों मजदूरों के लिए काम किया करते थे, वो आज गर्व से मैं कहना चाहता हूँ सत्ता में रह करके सदन में जा कर के बात उठाएंगे और किसानों मजदूरों का काम, जो उनकी इच्छाएं, जो अभी जल्दी में आपने देखा होगा कि हमारे गठबंधन के तुरंत उपरांत उन्होंने एक एससी समाज से अनिल कुमार जी को कैबिनेट मंत्री बना करके ये संदेश दिया है कि हमारी पार्टी हर जाति के लोगों का सम्मान करती है। और उनके कैबिनेट मंत्री बनने के तुरंत बाद योगी जी ने नलकूपों के बिल को माफ़ करने का काम किया। ये हमारे गठबंधन की ताकत है, ये हमारे गठबंधन की धमक है। मैं पुनः यही कहना चाहता हूं कि हमारी आइडियोलॉजी वही रहेगी, भाईचारे की आइडियोलॉजी रहेगी, सबको साथ लेकर चलने की रहेगी। किसान मजदूरों की जो आवाज़ पहुंचाने के लिए सब सदन में हमारे नेता मौजूद हैं और पूरे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में एक उमंग जगी है, एक जोश जगा है। सबको ये महसूस हुआ है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से, कर्मठता से अगर राष्ट्रीय लोकदल में काम करेगा तो उसे उसकी वफादारी का इनाम जरूर मिलेगा। देखिए, हमारे इकलौते विधान परिषद सदस्य योगेश नौवार जी का प्रेम की नगरी आगरा में प्रथम बार आने पर आगरा की समस्त राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए की तरफ से इनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय लोकदल ने एनडीए के साथ गठबंधन करके हमारे जमीनी कार्यकर्ता योगेश नौवार को विधान परिषद भेजने का जो काम किया है, इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेता आदरणीय जयंत चौधरी का बारंबार अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और उनके इस निर्णय को मैं कहना चाहता हूं कि वो जिस तरीके से किसान, मजदूर और गरीब और ज़मीनी कार्यकर्ताओं की राजनीति करते हैं, उसका एक जीता जाता उदाहरण आपको देखने के लिए सामने बैठा हुआ है। जिस तरीके से हमारे नेता ने स्वर्गीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने के बाद किसानों के सम्मान को जो एनडीए ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो इजाफा हुआ है और जो किसानों का सम्मान किया है एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उसे दृष्टिगत रखते हुए एनडीए में जाने का काम किया। अब हमारा नारा है कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी के इस बार 400 पार, उसके लिए हम सभी राष्ट्रीय लोकदल के संपूर्ण नेतृत्व को लेकर मोदी जी की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे और आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में जो उनका नारा है 400 पार का, उसे 400 नहीं 450 पार करने का काम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
स्वागत करने वालों में वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह चाहर, मुकेश डांगुर, पूर्व जिलाध्यक्ष मालती चौधरी, सत्यवीर रावत, वरिष्ठ नेता संजय फौजदार, मयंक खिरबार, केशव चाहर आदि लोग मौजूद रहे।